नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे संसद में सिंदूर पर बहस की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज पूरे देश की निगाहें टिकी हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, जिस पर कुछ ही देर में लोकसभा में जोरदार बहस शुरू होने जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जबकि विपक्ष की ओर से कमान संभालेंगे राहुल गांधी, जो सरकार को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। सदन का माहौल बेहद गर्म है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद सदन में जवाब देना चाहिए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही इससे खारिज कर चुके हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान से नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगा दिया। बहस से ठीक पहले किरण रिजिजू का एक और बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जली थी। अब पाकिस्तान ने जो लाल रेखा पार की है, उसे भी आग का सामना करना पड़ा है। और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल 11 बजे शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित की गई थी, लेकिन एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. Item number 4, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करेंद्र लजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6, माननीय श्रीमती रक्षा खड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10, माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री
शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation. दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो चल रही है। फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही अर्जन की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और लोकसभा में जारी है कार्यवाही। और हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि ये सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य में खास मेहमान जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमिताभ कुमार हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले दिनेश सिंह गेट जी के साथ में शुरुआत कर रहे थे। दिनेश जी, बहुत अहम दिन माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, जवाब सवाल होते, बातें चीजें सामने आती, जनता के कड़ी मेहनत के पैसे से ये सदन चलता है और 1 मिनट लगभग 2.5 लाख से ऊपर का पड़ता है, लेकिन विपक्ष इतना हंगामा करता है कि स्थगन की कार्यवाही बार बार हम देखते हैं स्थगन की भेंट चढ़ जाता है पूरा सदन। क्या कहना चाहेंगे आप दिनेश जी? जय गरिमा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं ये चाहता भी हूँ और सारा देश भी ये चाहता है कि किस तरीके से जैसे कि जो माननीय सदस्य जो हैं, जब पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, तो वो जब सदन में जाएं, सबसे बड़ी देश की जो सर्वोच्च पंचायत है वहां पर जाकर के देश हित की, लोक हित की जो बातें हैं वो उस तरीके से रखी जाएं जिससे कि कोई एक नया रास्ता निकले, या तो वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें कुछ सुधार हो या आगे का पथ कोई अग्रसर हो उस चीज को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से और कहीं ना कहीं मुंह मोड़ने का काम प्रतिपक्ष जो कर रहा है वो अपने आप में ठीक नहीं समझता। क्योंकि देखिए, एक सदस्य अगर जाता है गरिमा जी, तो मान के चलें कि 18-20 लाख लोगों का कम से कम प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी होता है वो, तो वो जाकर के अगर वहां पर इस तरीके से अगर कि मतलब है कि इस तरह के कोई टिक्का टिप्पणी किए बिना या किसी तरह की अपनी उपस्थिति वहां पर जो है वो प्रेजेंस है उसको मार्क किए बिना अगर वापस अगर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी चीजों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं और एक तरह से जो गाड़ी कमाई है जनता की, आपकी हमारी सबकी, उसके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके पहले एक तरह से शोर मचाने का काम प्रतिपक्ष की तरफ से था। शोर ही बोला जाएगा क्योंकि जिस चीज से कुछ अगर कोई जिस ध्वनि से अगर संगीत जैसी ना लगे या कोई फायदा ना हो, तो एक तरह से मतलब मैं नहीं, वो शोर ही है। नहीं समझता हूँ। हाँ, शोर ही है। शोर हो गया तो हाँ। उसको लेकर के, और उसमें भी जैसे किस तरह का, जैसे कि मतलब कोई ना कोई टिक्का टिप्पणी करें कुछ करें, जैसे चिदम्बरम जी उन्होंने कुछ और बोला, और इससे पहले जैसे कि पिछली बार जब जो सदन चल के बंद हुआ था तो उस टाइम पे भी मान के चले पिछले हफ्ते में, तो शिवराज जी जो थे किसानों की बात को लेकर के कुछ ना कुछ बात रख रहे थे और उसमें कुछ आगे संशोधन थे उनको लेकर के बात रख रहे थे। उसी के बीच में शोर मचना शुरू हुआ और पूरी तरीके से कार्रवाई जो है खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, और इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं पक्ष उनको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। और जैसे दूसरी पूरे तरीके से पक्ष जो है वो बता चुका है कि 28 तारीख को लोकसभा में और 29 तारीख को राज्यसभा में पूरे तरीके से इसके बारे में और चर्चा होनी है, सब कुछ होनी है। तो मुझे लगता है कि कड़वी बोले, मीठी बोले, मतलब न्यूट्रल बोले, जो मर्जी बोले, हाँ। या पक्ष में बोले, चाहे प्रतिपक्ष में बोले, जैसे मर्जी बोले, लेकिन माननीय सदस्य जो है उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए कि जैसे वेल में चले गए, तख्ती का दिखा के बाहर निकल गए, या जैसे कि सभापति जो है उन्होंने बुलाया और उस टाइम पे निकल के सारे प्रतिपक्ष सदस्य बाहर निकल गए। तो उस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, इनको चर्चा में भाग लेना चाहिए और कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आप जो बोलेंगे हाँ। वही चीजें आगे जाके नजीर पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजों को देख करके अगर आपत्ति है तो बताएं, मतलब उसमें जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अगर आपत्ति है तो उसमें बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या भाई, इसमें देखो साफ सी कहानी है कि राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस के मतलब एक तरह से मंत्री हैं और उनको ही एक तरह से सभी चीजों के बारे में सारी जानकारी है, प्रधानमंत्री जी को भी है, लेकिन उसके साथ में मतलब है कि वो मतलब एक तरह से पूरे तरीके से इज द राइट पर्सन टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जब आकर के आज भी बोलने के लिए सुनते हैं तो क्यों मतलब काहे के लिए प्रतिपक्ष जो है शोर मचाएगा, अपना आराम से आए, नहीं, चर्चा शोर करें, तो हो रहा है। बातचीत 11 करें और बजे आगे कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आप सोचिए ना, इतना कीमती समय जहां पर देश की चर्चा होनी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा विपक्ष की ओर से। विपक्ष को क्या जिम्मेदारी भरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए? ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, क्या कहना चाहेंगे आप विपक्ष के इस रवैये को लेकर? कोई शिकायत, क्योंकि बिहार के SIR मुद्दे पर चर्चा की वो लगातार मांग कर रहा है, वो चर्चा अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर पर अहम चर्चा होनी थी वो फिलहाल नहीं हो पा रही है। और देखिए, इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। यानी एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला और लोकसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई। अब आप देखिए,
कितनी अहम चर्चा थी, 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे शुरू होती है, 12 बजे वापस से शुरू होती है और फिर वही हाल 11 बजे वाला। क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई मेरा स्पष्ट मानना है ये भयानक जो है निरंकुश और तानाशाह किस्म के लोग हैं। अगर हम सत्ता में नहीं रहे, ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठेंगे तो संसद को नहीं चलने देंगे। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, ये सभी मानते हैं। हमारा प्रमुख केंद्र है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र की सर्वप्रमुख संस्था जो है, जहां से लोकतंत्र की धाराएं बहती हैं, जहां से लोगों को तंत्र के ऊपर अधिकार मिलता है, उसको ठप कर देना बताता है कि ये संवैधानिक जो नियम तौर तरीके संस्थाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। ये राजा किस्म के लोग हैं, तानाशाह किस्म के लोग हैं, सामंत किस्म के लोग हैं। ये अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनको लोकतंत्र के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। नैतिकता नाम की कोई चीज तो है ही नहीं, तो ये उसको चलने नहीं देंगे। संसद के अंदर जो कार्यवाही होती है, जो तौर तरीके हैं, उसका इनको पता नहीं है। ये लोकतांत्रिक कार्यवाही के नाम पे, लोकतांत्रिक भावनाओं के नाम पे, लोकतांत्रिक तौर तरीकों के नाम पे सड़क को संसद के अंदर डाल देना चाहते हैं। जो काम आप लोकतंत्र में सड़क पर आप कर सकते हैं, सभा है, प्रदर्शन है, धरना है, नारेबाजी है, वो सब कीजिए सड़क पर जाकर। किसने मना किया है? यहाँ आकर के तो सरकार को शब्दों से, वाक्यों से, सोच से, विचार से, चिंतन से, शोध से आपको रोकना है, समझाना है, देश के काम को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे आकर वो सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के जो तौर तरीके हैं उसको बिल्कुल नहीं, सड़क के तौर तरीके यहाँ अंदर डालने की कोशिश करते हैं। और ये कब करते हैं? जब ये सत्ता में नहीं होते। इसका मतलब हम सत्ता में रहेंगे तभी देश चलाने देंगे, नहीं तो लेकिन हम नहीं सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है सत्ता पक्ष भी चाहता है कि इस हंगामे की भेंट ही चढ़ती रहे कार्यवाही, क्योंकि जवाब नहीं देने पड़ते। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं न सवाल उठ रहे हैं न जवाब मिल रहे हैं, सिर्फ जनता के पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अभी आपकी जिम्मेवारी है कि हमारी जो चर्चा है वो शांतिपूर्ण चल सके। और अपने ऊपर नहीं लूंगा, दिनेश जी लगातार जो है शोर मचाना शुरू कर दें। हाँ। और सुन ही नहीं आपकी बात। और फिर मैं कहूं कि भैया ये तो आपकी जिम्मेवारी है, हैं? आप क्यों नहीं चला पा रही हैं चर्चा को सही? हाँ। तो जो इस तरह के उपद्रवी और असंवैधानिक, और मैं अब इसको गुंडा तौर तरीका जो है ना, इसको मैं कहूंगा, क्योंकि सड़किया तौर तरीका, ये गुंडा तौर तरीका है कि आप जनता की कार्रवाई को नहीं होने दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, आप इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, ये कहना कि सरकार का काम है, सरकार को कहाँ पे बाधित करना है, कहाँ पे आप चर्चा करना चाह रहे हैं, सरकार मना कर रही है, या अनावश्यक ढंग से आपको प्रताड़ित कर रही है, बाहर कर रही है, तब हो सकता है थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है, नारेबाजी हो जाती है, या उस पर सवाल जवाब हो सकता है। उसका भी तरीका है। इतने नियम दे रखे हैं। लोकसभा कार्रवाई की जो पुस्तिका है, नियमावली है, उसको पढ़िए। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाइए, लोकसभा अध्यक्ष हिल नहीं सकते हैं, आपकी बात उनको सुननी ही पड़ेगी। आप उठाइए ना, इस पॉइंट के तहत हम ये आपत्ति उठाते हैं। यहाँ ये लोग ना पढ़ते लिखते हैं, और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा सदस्य जो हैं उनको बिल्कुल नियमावली का ज्ञान नहीं है। जनता ने वोट देकर इस दिन के लिए आपको संसद नहीं भेजा कि आप सदन की कार्यवाही को आगे ही ना बढ़ने दें, आप उससे जुड़े मुद्दे उठाएं। आप एसआईआर के मुद्दे के चलते बाकी के सारे मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी है सांसदों की भी, और जिस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है वाकई बहुत शर्मनाक है। दिनेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष से ऐसी उम्मीद? जी गरिमा जी, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता। और क्योंकि देखिए, जब से एसआईआर की अगर बात करें, चाहे मतलब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, और भी कम से कम 17 के आसपास बिल्स आने हैं, तो देखिए सभी मतलब अगर जो जितने बिल्स आने हैं तो उसमें देखिए गहन एक तरह से शोध के बाद में और प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद में अगर प्रतिपक्ष चाहता है कि अपने तरीके से कि उसमें अगर या तो ऐसे कैसे लागू हो जाए, तो उसमें बाद में शोर मचाएंगे। और उससे पहले अगर बातचीत की उसमें चर्चा होती है, उसमें संशोधन की जैसे उसमें होती है, जैसे घर में पाकशाला होती है, रसोई जैसी होती है, तो उसमें भी अगर किसी प्रकार का कुछ अगर होता है, एक व्यंजन गृहिणी जो है तो वो अगर बना रही होती हैं, उसमें अगर वो उनको अगर बता दिया जाएगा पहले कि ठीक है इसमें ये फलाना फलाना मसाला इसमें डाले हैं, इसको मसाला तेज करें या कम करें, या चाय जो है उसको तेज करें कम करें, उसमें अदरक डाले हैं,
तो तभी तो देखिए बना पाएंगे। अब अगर 10 लोग अगर शोर मचाते जाएंगे तो कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं जो व्यंजन जो बनाने की उनकी जो विधि जो है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ेगा। तो उसी तरीके से सेम वही चीज है कि जैसे यहाँ पर जैसे पंचायत जो है जिसका संचालन आप कर रही हैं, तो उसमें जैसे कि सुचारू ढंग से अगर सभी चीजें चले तो वहां पर भी चल सकती हैं। वहां पर जो लोग हैं अपने तरीके से वो ज्यादा जिम्मेदार उनको होना चाहिए और प्रतीत भी होना चाहिए उनको उस तरीके से, और जनता के बीच में मैसेज वही जाएगा जिस तरीके से वहां पर एक्टिविटी करेंगे। अगर आरजेडी के सदस्य वहां जाकर के प्रॉपर तरीके से अपनी बातचीत नहीं रख पाते तो बिहार में यही संदेश जाएगा कि हमारा जो है पूरे तरीके से हमारी बात रखने में आरजेडी सक्षम नहीं है या फलानी ढिमकानी पार्टी ये सक्षम नहीं है, तो अगली बार जनता उसी तरीके से मतलब उसका उत्तर देगी ऐसे। तो कहीं ना कहीं देखिए समझना पड़ेगा एसआईआर की बात को लेकर के भी अगर कुछ है तो कहाँ पर बाहर शोर मचा कर कुछ होगा नहीं। मतलब जो चीजें बिल्कुल, इससे आप सिर्फ और सिर्फ सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं और जनता के पैसों का नुकसान कर रहे हैं। अमिताभ जी, 1 मिनट संसद का अगर आकलन निकाला जाए, 1 मिनट की कार्यवाही में 2.5 लाख से ज्यादा खर्च होते हैं। अब आप समझिए पूरे दिन का सदन होता है जिसमें 11 बजे से शुरुआत होती है और शाम 5-6 बजे तक बताया जाता है चलता है। मतलब 1 मिनट 2.5 लाख का है और करोड़ों रुपए, मतलब 100-200 करोड़ रुपए जब एक सत्र शुरू होता है तब व्यर्थ चले जाते हैं इस हंगामे के चलते। क्योंकि होता क्या है, अगर आप किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करने आता है, वो 10 मिनट जल्दी चला जाए, आधे घंटे जल्दी चला जाए, उसका पैसा कट जाता है। लेकिन संसद में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप बस आइए, हंगामा कीजिए और चले जाइए, क्योंकि सांसदों का पैसा, सारा वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा है, जनता के पैसों पर पानी पड़ रहा है। और ये तब होता है, करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये तब होता है, करोड़ों नहीं अरबों कहिए, ये तब होता है जब यहाँ के देश की जनता के पास बड़ी संख्या में दो वक्त खाने की रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, अस्पताल में इलाज कराने के पैसे नहीं है, और ये अरबों खरबों रुपया जो ये बर्बाद कर रहे हैं ये उस जनता का है। इन निरंकुश गुंडा तत्वों का नहीं है। मुफ्त में इनको पैसा ये मिल जा रहा है जिसको ये इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, और अभी सदन में बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब हुआ उसके बाद विपक्ष ने खूब सारे सवाल उठाए, अलग अलग तरह की चर्चाएं हुई। अभी सदन से बाहर खूब चर्चा होगी, खूब राजनीति होगी, बाद में कहेंगे सत्ता पक्ष ने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप ये सोचिए ना, ये लोग इस लायक नहीं है कि ये उस जगह पे बैठे हैं जहां जाकर के धन का सदुपयोग कर हर नागरिक को सही व्यवस्था मिले, उसके जीवन की सही व्यवस्थाएं हों। और सरकार से सवाल जवाब करने के लिए ही आपको रखा गया है कि भैया जहां सरकार गलतियां करे वहां आप बताएं। आप तो वहां बात ही नहीं करते हैं, वहां शोर करते हैं और बाहर आके चैनल्स पे बात करते हैं। बड़ा कमाल का है, जहां बात करते हैं वहां बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, शोर मचा करके ठप करके बाहर आ जा रहे हैं और बाहर आके बड़े तसल्ली से अपने बयान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर में जो जवाब मिलेगा तो इनका जो वितंडा ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यहीन बातों का जो लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने के जो तौर तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि चैनल्स भी आजकल जो है इनको काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये जो झूठ बोल रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं, वो सीधे सीधे जाना देते हैं। तो हम जैसे प्लेटफॉर्मों की ये बहुत बड़ी गलती है कि हम आम जनता तक उस बात को पहुंचने देते हैं जिससे वो गुमराह होते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आम जनता कई बार वैसी होती है, वो सही तथ्य ढूंढ नहीं पाती, समझ नहीं पाती है। और जब संसद में चर्चा होगी प्रॉपर, हर आदमी बोलेगा। और देखिए इस बार के पूरे मानसून सत्र में अगर आप नजर डालेंगे, हर दिन की कार्यवाही हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहे और यही हाल रहा। शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित हो गई है, इन्हीं शब्दों को सुनने को मिलता है। इसके अलावा कोई चर्चा। क्या नहीं लगता कि देश चल रहा है इस जगह से? आप लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है इस संसद में। तमाशा ही है ना। ये सारा खर्च जो है ये सांसदों की सैलरी में से काट लिया जाना चाहिए सबसे पहले। जितना पैसा खर्च हो रहा है और नहीं हो रहा है तो इनके घर से, इनके बैंक से वसूली की जाए, कुर्की की जाए कि इतने दिन आपने चर्चा नहीं चलने दी तो ये वसूली आपके व्यक्तिगत धन से इसकी भरपाई की जाएगी। सीधा सीधा शुरू कर दे। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण समय होता है। एक तो ये साल में 3-4 बार ही बैठते हैं जब देश के समस्याओं पर चर्चा होती है, और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो इनकी कमियां हैं वो जनता के सामने आए, इसलिए ये इस तरह का हंगामा करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग सत्ता के संभालने योग्य लोग नहीं हैं। जनता को भी आने वाले चुनाव में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं
जो जिस काम को सौंपा गया है उसको करने के लायक नहीं है। जैसे क्रिकेट में हम जाए और बैटिंग आती नहीं है उसको बैटिंग करने भेज सकते हैं क्या? हाँ, बॉलिंग ठीक है। आती नहीं है उसको बॉलिंग करने भेज सकते हैं क्या? ठीक है सर, तो टीम आते हैं को आपके पास में। ठीक है, दिनेश जी का भी हम रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है दिनेश जी। वही हाल जारी है जो शुरुआत से 21 से शुरुआत हुई थी और हर दिन सिर्फ यही सुनने को मिलता है, शब्द सबको याद हो गए हैं कि बस शुरू होते ही कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम पर चर्चा होनी चाहिए थे? देश उस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुआ था और देश भी चाहता था कि विपक्ष जो सवाल उठाएगा सरकार से पूछेगा, सरकार क्या जवाब देती है। देश चाहता था कि उस मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा इतना उठाया। एक प्रदेश में चुनाव है, उस प्रदेश की सारी चिंता, उस चुनाव की सारी चिंता, देश की कोई चिंता नहीं है। जी गर्मा जी, देखिए हमारा देश जो है राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत जागरूक है। और जैसे कि जो चाय की टपरी होगी या जो छोटे छोटे स्टॉल्स हो गए, उस पर मतलब है कि बिल्कुल तरीके से करके, और बहुत बार ऐसा होता है इस तरीके से सुबह शाम का समय कम से कम ऐसा होता है, मौसम आजकल गर्म ज्यादा है तो आप इस समय दिन में की बात तो नहीं करते, लेकिन सुबह और शाम के समय पे हर आपको टपरी पे 10-10, 20-20 लोग मिल जाएंगे जो कि इसी बारे में चर्चा करेंगे। और वो कहेंगे कि जैसे आज जैसे कि फलाने ढिमकाने बोलने वाले हैं तो देखते हैं क्या बोला था। और कुछ जगह पे रेडियो कान पे लगा के आपको सुनते हुए नजर आएंगे, जैसे खासकर मतलब कि जैसे भारत जो हो गया, मतलब बिहार हो गया, यूपी हो गया, और खासकर दिल्ली में तो कम मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब वो ये उम्मीद यही लगा के बैठे होते हैं कि वहां पर सदन चलेगा और चलेगा तो उसमें चर्चा होगी, तो उसमें क्या फलाना व्यक्ति क्या बोलता है और वो ढिमकाना व्यक्ति जो जवाब क्या देता है। लेकिन वो चीजें सारी सारी गौण हो जाती हैं जब उसके बारे में कोई जवाब नहीं मिलता है, ना कोई सवाल होता है उस तरीके से, और सिर्फ शोर होता है। तो शोर को लेकर के कहाँ तक जा पाएगा देश, कहाँ पर कर पाएगा, कैसी दिशा और कैसे दशा में रह पाएगा, वो सब चीजें देखनी है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखना पड़ेगा। जब सदन शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले ये इस तरीके से मांग करता था प्रतिपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी चाहिए, एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए, और विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। लेकिन सदन जब शुरू हुआ तो उसमें भाग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे कैसे नेता, क्योंकि नेता की एक मतलब एक तरह से कहते हैं कि मेन एक होती है विशेषता कि कुर्सी कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ता। लेकिन ये प्रतिपक्ष कैसे नेता है कि जैसे कुर्सी उसको तो छोड़ के फटाफट भागते हैं, आते हैं और 1 मिनट के अंदर की, जैसे कि भाई चाय बाहर गर्म रखना, मैं भी आया अंदर से जाकर के। तो उस तरीके से चीजें होती हैं। जैसे हमने अभी देखा कि सदन बीच में शुरू हुआ, 12 बजे शुरू हुआ और 12:05 पे खत्म। तो उस तरीके 1 बजे दोबारा शुरू। तो उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि 1 बजे जब शुरू होगा तो कुछ सार्थक चर्चा होगी, और सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है भाई लेकिन भोजन फिलहाल गर्म 11 करके बजे रखो। हुआ था वही वाकया, अभी आप लोग जुड़े और इसी बीच में आप सबने भी सुना कि किस तरीके से महज 5 मिनट भी कार्रवाई नहीं चल सकी, स्पीकर चुप कराते ही रह जाते हैं। कि आप लोग चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, सिर्फ नारेबाजी, कागज फाड़ना, वेल में पहुंच जाना, कुर्सियां तोड़ना, इसके अलावा तो कुछ उसमें नहीं तो है विपक्ष की ओर से। तो वो तो ये ऐसे ही प्रतीत होता है कि जैसे चाय गर्म रखना, उसी तरह के बता दिया ठीक है भाई मैं अभी जो है मैगी खाने के लिए आ रहा हूँ, लगता ही नहीं है मेरे कि नूडल्स बना के रखना। लगता ही नहीं है कि यहाँ से देश संचालित होगा। आप सोचिए ना, लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं संसद को, लेकिन जिस तरीके का तमाशा संसद के भीतर देखने को मिलता है तो मंदिर तो कहीं से भी कहना इसको ठीक नहीं होगा, जैसी स्थितियां फिलहाल वर्तमान में होती हैं। अमिताभ जी, पहले बहुत बड़ी पहले बात जैसे- है, बड़ा अपमान है। हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने से सम्मान नहीं हो जाता लोकतंत्र का। जी बिल्कुल। देखिए नॉर्मली गरिमा जी ये होता था कि जैसे अब 1 महीने का पूरा समय मिला है तो सभी चीजें उसमें कवर हो सकती थी। पहले क्या होता था कि अब जैसे कि दूर दराज क्षेत्र से नहीं, और 1 और जैसे महीने में लोगों भी को स्वतंत्रता दिवस के चलते 1 हफ्ते के लिए तो वैसे ही कार्रवाई नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब हाँ। देखिए ऐसे कि दूर दराज क्षेत्र से लोगों को पता होता था कि जैसे कि कोई आसाम से आना है, किसी कहीं ने आना है, किसी से आना है, तो मतलब उन जगहों से आकर के यहाँ पर मिलने जाते, नेताओं से मिलने का समय लेते थे कि आकर के इस समय पे मुलाकात हो जाएगी। तो समय ऐसे मिलता था कि भाई दिन भर जो है सदन चलेगा, शाम को आपकी मुलाकात करवाएंगे, या अर्ली आप आए 9 बजे से पहले तो उससे मुलाकात होगी। लेकिन आजकल वो मेरे ख्याल से ऐसे कि आकर के 3 दिन का प्लान बना के आते हैं, लेकिन 1 दिन में छुट्टियां हो जाती हैं, क्योंकि सदन स्थगित हुआ, बाद में उसके बाद में जो माननीय जो है वो 1 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वो चीज ठीक है, उनके लिए मतलब वो एक सरलता और उनके लिए एक सुगमता बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी जनता जो चाहती है, पूरा देश जो है 140 करोड़ का, वो चाहता है कि उस तरीके से कि उसकी बात कम से कम बात हाँ, तो समझ, देश भी जानना चाहता है ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर अगर सरकार इतनी तालियां बटोरने की कोशिश कर रही है, आपको चाहिए था कि यहाँ पर आप 100 सवाल खड़े करते, सरकार को जवाब देने का मौका था, आपके पास सवाल पूछने का मौका, देश आपको सुन रहा था, लेकिन ना, आपने तो हंगामा चुनना सही समझा। ठीक है, अमिताभ जी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, वही स्थितियां हैं हर जगह पर, और दरअसल हमने तो कई बार देखा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तस्वीरें आती हैं, सिर्फ इस परिसर के भीतर ही हंगामा देखने को मिलता है। बाकी आप कभी भी देखिए अच्छा खासा फोटो सेशन चलता है सांसदों का अलग अलग जगहों से।
देखिए, ये लोग ना वैसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो परीक्षा कक्ष के अंदर जाके वो भंडूल कर देना है ना, हंगामा करके और बगैर परीक्षा दिए सबको भाग जाना है। तो ये उस तरीके का काम करने वाले लोग हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है संसद के अंदर चर्चा, कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब बहुत सिंपल सी बात है, सरकार कोई भी काम करती है इस तरीके से क्या होता है ना, कई बार आप जो सत्ताधारी दल है उसकी मदद कर रहे होते हैं, वो क्या बिल्कुल करता बिल्कुल, है। और ये वही दिख रहा है। मैंने कहा ना, सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, सत्ता पक्ष जवाब देने से बच रहा है। इसकी चिंता किसको है? हाँ, तो वो तो बच जाएगा आराम से, भाड़ में जाओ तुम। और दूसरी बात, जो विधेयक वगैरह पास कराने हैं, आप हंगामा करते रहेंगे तो वो वैसे ही पास करा लेता है शोर शराबे में, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो कोई भी विधेयक सरकार ने, जरूरी थोड़ी है कि 100% वो सही होगा, उसमें आप कितना इनपुट दे सकते हैं, कुछ नई बातें ऐड करवा सकते हैं, उन सब अवसरों को आप खो देते हैं। कई बार इसमें कमजोर विधेयक पास हो जाते हैं जो कि रुक सकते थे या उनमें संशोधन हो सकता था। क्या भाई, उम्मीद है, क्या उम्मीद आपको है मेहताब जी कि अभी जब 1 बजे से दोबारा कार्यवाही शुरू होगी तो चर्चा होगी? आज बहुत अहम दिन था, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं इंतजार था, देश चाहता था कि क्या सवाल उठेंगे, क्योंकि देश ने भी जब इसमें सीजफायर का ऐलान हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी कि आखिर ट्रंप ने जो बयानबाजी की वो सारी बहुत अहम चीजें थी, पूरे देश की नजरें थी, लेकिन कुछ नहीं सुनने को पा रहा है अभी तक। तो कम से कम ऐसे ही स्थिति है। नहीं, वो आज का जो मिजाज है थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके पास अभी कोई बहाना बचा नहीं है कि वो ना आए, चर्चा में ना आए। नाम वाम सब निर्धारित हो गए हैं, समय घंटा नहीं, सब राजनाथ पहले सिंह को तो 12 बजे ही बोलना था, चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन हंगामा इतना था कि स्थगन हो गया एक बार फिर से। अब 1 बजे कोई उम्मीद बची है? मुझे लग रहा है कि आज जो है थोड़ा सा माहौल बदला है, चर्चा आज शुरू पक्के तौर पे हो जाएगी। और एसआईआर कोई बहाना नहीं है। जिस तरीके से पार्लियामेंट एक संवैधानिक संस्था का ये अपमान कर रहे हैं, वैसे ही ये निर्वाचन आयोग जो है उसका अपमान कर रहे हैं। तो इनकी जो है कलई जनता के सामने खुल चुकी है। अभी समय है थोड़ा सा सही रास्ते पे आए और सही तरीके से देश को चलाने में मदद करें। देश में चलाना, आप सरकार की आलोचना करके, आप ऐसा नहीं है कि देश को चलाने से रोक रहे हैं, आप सरकार की मदद कर रहे हैं की आलोचना करके। तो आइए ना, फ्रंट पर आइए। बिल्कुल, चलिए, बस थोड़ी ही देर का इंतजार है, अभी 1 बजे स्थिति साफ हो जाएगी। उम्मीद यही है कि कम से कम देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला यह सदन सही तरीके से चले, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ। चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा लगातार हो रहा है ये वाकई शर्मनाक है। उम्मीद है 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी, चर्चा होगी, बहस होगी और जनता को भी सवाल जवाब सुनने को मिलेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।